अयोध्या पर सियासत हो रही है। सियासी माइलेज कौन लेना चाहता है ये मैं आपको बताने वाला हूं, और राम को नकारने वाले राम के सहारे कैसे आ गए ये बताऊंगा। क्या है अयोध्या का संपूर्ण इतिहास ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको बताता हूं किस तरह से इस मुद्दे को लेकर सियासी माइलेज लिया जा रहा है। आइए, लोकसभा चुनाव 2024 में अयोध्या से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की, जिसने विपक्षी इंडिया अलायंस को अलग तरह के आत्मविश्वास में भर दिया। वो इस जीत से इतने उत्साहित हैं कि जय श्री राम का उद्घोष जो अरुण गोविल ने किया उसको दरकिनार किया। मामला लोकसभा के अंदर का है, जहां सदन में मौजूद विपक्षी सांसदों ने जय श्री राम के बजाय जय अवधेश के नारे बुलंद किए। ये सोचिए आप, ये वहां पर तस्वीर देखने को मिली। जय श्री राम। विपक्ष का मन इतने से भी नहीं भरा दर्शकों। लोकसभा में जय श्री राम की जगह जय अवधेश का नारा लगाने वाले इंडिया अलायंस के नेता अब अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बता रहे हैं। सोचिए आप सोचेंगे कि आखिर एक जनप्रतिनिधि जिनका काम जनता से जुड़े हुए मुद्दे संसद में उठाने का है, सरकार के सामने लाने का है, वो जनता के सुख दुख में रहते हैं और जन कल्याण के काम करते हैं, वो आखिर राजा कैसे हो सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यह विवाद खड़ा हुआ, इस पर सियासत कैसे आगे बढ़ रही है। देखिए उसके बाद एक्स्ट्रा रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में सपा का पीडीए फॉर्मूला काम कर गया। साइकिल ने वहां भी रफ्तार भरी जहां से पूरे सपा के कुनबे ने किनारा कर लिया था। फैजाबाद सीट पर सपा ने जीत क्या दर्ज की। अखिलेश यादव को भरोसा हो गया कि वो अब केंद्र की राजनीति के लिए तैयार हैं। सांसद बने, लोकसभा पहुंचते ही अखिलेश ने जो तेवर दिखाए उसे देखकर पूरा विपक्ष ऊर्जा से भर गया। अवधेश प्रसाद को साथ में बैठाना, हाथ में हाथ डाले रखना, ये बता रहा है कि अखिलेश पिछड़ों की राजनीति को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। लेकिन विपक्ष की सेल्फ गोल वाली आदत संसद में भी देखने को मिली। पहले जय श्री राम के बदले जय अवधेश का नारा लगाया, उसके बाद अवधेश को अयोध्या का राजा बता दिया। यानी एक बार फिर सपा ने सनातन के अपमान वाली राजनीति को हवा दी। जिस अयोध्या के राजा खुद प्रभु श्री राम हैं, उनसे अपने सांसद की बराबरी करना अखिलेश को महंगा पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। अब देखना यही है कि प्रदेश की जनता सपा के इस बड़बोलेपन का जवाब कैसे देगी। अब सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या ये वाकई बड़बोलापन है? क्योंकि इस मसले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं आज के केसेस क्या है। दो केस हमारे सामने आए। पहला केस क्या कहता है? राम मंदिर से समाजवादी पार्टी ने दूरी बनाई थी। निमंत्रण के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी ने इसके बाद पीडीए फॉर्मूले से फैजाबाद में जीत हासिल की और अखिलेश यादव ने अवधेश को अयोध्या का राजा बता दिया। राजा बताने के पीछे अखिलेश की सियासी रणनीति है, हमारा केस कह रहा है। अवधेश प्रसाद पिछड़ों का बड़ा चेहरा रहे हैं और पिछड़े वोट बैंक पर सपा की नजर है। लेकिन इधर केस 2 क्या है? अवधेश को राजा बताए जाने से बीजेपी नाराज हो गई। अयोध्या के राजा सिर्फ प्रभु श्री राम हैं, बीजेपी कह रही है, और अखिलेश पर सनातन के अपमान का आरोप लगा रही है। सनातन का अपमान सपा का एजेंडा, ये भी कहा। सुधांशु त्रिवेदी ने आज विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष को राम ने अपना अस्तित्व मनवा दिया है, ये कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। लेकिन आज संसद में भी इस मसले को लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मजेदार बात है कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली और उसको लेकर इनके चेहरों के ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है, ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक फूड फॉर थॉट है। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। श्री राम का विषय हमारे लिए हार जीत का विषय नहीं है। हम 2 सीटों की पार्टी थे, तब भी उतनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ खड़े थे। 303 पर वैसे ही खड़े और 240 पर भी वैसे ही खड़े हुए हैं। आपके लिए चुनावी हार जीत का विषय होगा, हमारे लिए चुनावी हार जीत का विषय नहीं है। अयोध्या का राजा बता दिया। अयोध्या का राजा कौन है, कैसे हैं,
इसके लिए मैं आपको इतिहास में सबसे पहले लेकर चलता हूं। हमारी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की और हम चले गए इतिहास में। इतिहास क्या कहता है दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। अयोध्या हिंदू पौराणिक इतिहास का पवित्र शहर है। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अयोध्या को बसाया। पुराणों के अनुसार वैवस्वत मनु अयोध्या के पहले राजा थे। चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत की राजधानी अयोध्या थी। कालिदास जी ने रघुवंशम नाम का एक महाकाव्य भी लिखा, जिसमें रघुकुल के 20 राजाओं का जिक्र है। काव्य में दिलीप, दशरथ, राम और कुश का भी वर्णन हमें मिलता है। काव्य में अग्निवर्ण को अंतिम राजा बताया गया है, लेकिन अयोध्या में राज परिवार की आज भी मौजूदगी है। राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र अयोध्या के मौजूदा राजा है। लेकिन पुराण क्या कहते हैं? पुराणों में प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या सौंपी थी। साकेत जाते समय प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या का राजा बनाया। तो आपने जान लिया अयोध्या का राजा कौन है। लेकिन वर्तमान में इसे लेकर क्या सियासी आरोप लगाए जा रहे हैं और अयोध्या में इस समय क्या हो रहा है, यह मैं आपको बताऊं। अयोध्या में क्या चल रहा है वर्तमान में, दिखाते हैं आपको। अयोध्या के असली राजा प्रभु श्री राम ही हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के आगमन के बाद अयोध्या बदल गई है। 500 साल बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए मंदिर में। सरयू के तट पर फिर से रोशनी है और हर महीने लाखों श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं दर्शन के लिए। अयोध्या का नाम ही आपने देखा होगा, जो नया केंद्र अब भक्ति का बन गया है। रोजगार के नए अवसरों का निर्माण भी हुआ है, ये वर्तमान कह रहा है। और निवेशक अयोध्या में खिंचे चले आए हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है और अयोध्या में 5 स्टार होटल्स भी बनकर तैयार हैं, 5 सितारा। ये पूरा विकास प्रभु श्री राम की कृपा से हो रहा है, ये भी अयोध्या वासी कहते हैं। लेकिन भविष्य क्या कहता है? सियासी माइलेज पर आइए मैं आपको लेकर चलता हूं, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना है। इस पर आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या कहता है भविष्य, आइए आपको दिखाता हूं। अयोध्या पर सियासत आगे भी जारी रहेगी, यह हमारा भविष्य बता रहा है। बीजेपी अयोध्या में फिर से तैयारी करेगी। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि भविष्य कहता है हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा। मिल्कीपुर अयोध्या की विधानसभा सीट है जो अब खाली हो गई है और बीजेपी मिल्कीपुर सीट जीतने की पूरी कोशिश में लग जाएगी। सपा की नजर भी मिल्कीपुर सीट पर है और अवधेश प्रसाद के बेटे को वहां से टिकट दे सकती है, यह हमारा भविष्य कह रहा है। और अयोध्या में विकास कार्यों को इधर और ज्यादा रफ्तार दी जाएगी। स्थानीय मुद्दों का हल करने की भी कोशिश भविष्य में और ज्यादा तेज होगी और पर्यटकों को बढ़ावा देने का भी सरकार का लक्ष्य है। यानी अयोध्या अभी फिर से केंद्र में रहने वाली है। लेकिन इसे लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, सियासत भी खड़ी हो रही है। कौन क्या कह रहा है, सुनिए। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। हमारा तो एक ही राजा है, वो राम है। बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। जहाँ तक राजा का सवाल है तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे प्रति उनका सम्मान है और सम्मान का उद्गार उन्होंने किया, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इन लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन की ओर शुरू, बोलते ना, शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी। आज आप अपने एक सांसद की तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। आप इतने बड़े हो गए 37 सीट जीतकर कि प्रभु श्री राम की धरती पर खड़े होकर आप प्रभु श्री राम से अपनी तुलना करने लग गए। न्यूज के एक्सरे में तीनों रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी और सारी रिपोर्ट्स लेकर हम आपके लिए फिर हाजिर होंगे।